और दोस्तों ये जो गाड़ी का हम फ्रंटल कर रहे हैं ना, ये जो मालिक साहब हैं ये कह रहे हैं कि भाई बताओ जरा, मतलब यहाँ पे क्या फ़र्क है और वहाँ पे क्या फ़र्क है। यहाँ पे सारा काम एक साथ हो जाता है। फिंडेक्सल भी हो गया, कमानी भी हो गई, रिम भी हो गई, प्रेस, सारा काम एक साथ हो जाएगा। अब अगर बाहर कहीं कराओगे तो फिंडेक्सल कहीं 10 किलोमीटर दूर हो रहा, रिम वाला अगर प्रेस कराना तो वो 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ एक साथ काम नहीं हो पाता। आपके सामने काम हो रहा है। हाँ मतलब आपके सामने काम हो रहा है, सारा कुछ देखो कैसे क्या हो रहा है। हाँ। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों गाड़ी अशोक लेलैंड है और गाड़ी है 1915 और ये गाड़ी लेकर आए हैं। ये हैं पाजी, क्या हाल है पाजी? कहाँ की गाड़ी सर? अपनी गाड़ी अपनी छिबरामऊ कन्नौज की है। कन्नौज। और दोस्तों कन्नौज से आए हैं, यूपी से। और इनमें देखो जो दिक्कत परेशानी है दोनों जगह है, पीछे थोड़ा कम है, आगे ज़्यादा। और ये देखिए आपको टायर दिखाता हूँ, सीएट के टायर इन्होंने नए लगवा रखे हैं। और टायरों में दिक्कत आपको वीडियो में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा है बिल्कुल एकदम। देखो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बन रखी हैं इनकी, ये आप साइड से देखिए। और बाहर की साइड से ये ज़्यादा है दोस्तों टायर, और अंदर से इतना नहीं है और बाहर से ज़्यादा। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये फ्रंट एक्सल करवाया आपने? फ्रंट एक्सल कानपुर में कराया था। तो कितना टाइम हुआ? ये भी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने पहले। उसके बाद पुराना टायर जो लगा था, सादा टायर, वो मैंने उतारा, नया चढ़ाया और 2 चक्कर मारे, उसमें ये दिक्कत हुई है। अच्छा, अब टायर मैं बताऊंगा आपको दोनों कैसे लगाने हैं, काम आपका करके देंगे। वजन बता दो हमें, वजन कितना चलते हैं? अंडर लोड 12 टन, बस, इससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर। तो जब क्या दिक्कत थी जब आपने फ्रंट एक्सल करवाया था? जब भी टायर मारने लगी थी ये। चलो कोई बात नहीं, नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपने नए टायरों में अभी दिखा दी, नहीं तो ये टायर अगर बिगड़ जाते तो बहुत ज़्यादा बिगड़ते। और दोस्तों ये देखो, ये हमें पता है, एक तो हाथ लगाने से पता लग जाता है। और गाड़ी जैसे ये लोड है, 7-8 टन माल है, और नीचे से ना अक्सर ये देखा जाता है नीचे से बाहर होते हैं और टायर, और ऊपर से अंदर। इसका उल्टा है, गाड़ी बिल्कुल सीधी है लेकिन नीचे से टायर अंदर को है और ऊपर से बाहर है, तो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रखा है। चलो खैर कोई बात नहीं, इनका सारा काम करके देंगे। और पिछले जो टायर हैं, पिछले टायरों में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन ये कह रहे पिन बुश और ट्यूब एक्सल को भी चेक कर देंगे। टायर इन्होंने अंदर बाहर छेड़ रखे हैं टायरों को, लेकिन जो भी दिक्कत परेशानी होगी इनकी दूर करेंगे। तो इसकी सारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी। और जैसे भी है भाई को खुश करेंगे। अब इतनी दूर से आए हैं, तो यहाँ का पता कैसे लगा? भाजी आपकी वीडियो देख के पता लगा है। वीडियो देखता हूँ मैं, डेली एक नई वीडियो आती है, वो वीडियो देख के बस दिल करा चलो अच्छा हो रहा आपका। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पता लग जाएगा जब आप गाड़ी चलाओगे। और दोस्तों ये वीडियो रेगुलर देखते हैं। चलो अच्छी बात है, इनकी अपने सब्सक्राइबर ही हैं और गाड़ी इनका तसल्ली करके देंगे दोस्तों, जो भी दिक्कत परेशानी है ना इनको, ठीक है ना। अब इसको टायर को घोड़ी गाड़ी भर के ना फिर करवा देते हैं जैसे भी है। क्या लोड क्या है इसमें? इसमें संतूर का है, विप्रो का। अच्छा, क्या होगा वो? साबुन। ठीक है, चलो साबुन वाली गाड़ी का काम करो। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है, चलो इसके हम लोड गाड़ी है तो इस हिसाब से घोड़ियाँ भरेंगे। और देखो ये टायर दिखाता हूँ, आपको भी दिखाया। और ये देखो गाड़ी बिल्कुल ऐसे खड़ी है, ये सीधी खड़ी है ना। और आप फ्रंट एक्सल देखिए नीचे से कितना ज़्यादा बाहर को है, देखिए टायर ऐसे होना चाहिए, और ये ऐसे हुआ बड़ा नीचे से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस कर रखा है। चलो इनको दबाएंगे जैसे भी, आपको दिखाते हैं आगे। और दोस्तों ये जो कन्नौज से गाड़ी आई थी ना, इसका हमने अभी, इनका टाइम था दोस्तों परसों की डेट का। कल तो संडे छुट्टी रहती है मार्केट की, और परसों की डेट का इनका टाइम था, तो ये आज ही आ गए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारा भी काम स्टार्ट हो गया। ऐसे करो, ये टायर दे आओ टायर वाले को, मगर चलो फिर परसों करवाएंगे, रहने दो। और दोस्तों ये जो हमने फ्रंट एक्सल इसका खोल लिया, और देखो अभी आपको दिखाते हैं इसमें अगर कुछ चाल कमानिया काम करवाया है कि नहीं? हाँ, ये करवाया था, चाल है, हल्की हल्की चाल है, बारिश लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी देखेंगे। और इस साइड की आपको दिखाते हैं। हाँ बढ़िया चाल है भैया, ये चाल इनकी प्रॉपर ख़त्म करेंगे। ये चाल जब ख़त्म हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों इसमें चाल वगैरह सा काफ़ी है। और जो ये रिम है, रिम भी इनके चेक करवाएंगे। शाम का टाइम हो रहा है, कल है संडे, तो गाड़ी तो रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। भाई धर लो, कमानी में तो फिर कर देंगे, अंदर का फ्रंट हल कर दे इनका, वो फ्रंट हल कर देने, फ्रंट एक्सल।
और इधर दोस्तों इसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। ये 49-23 है और बीच में से फ्रेम बिल्कुल टूटा हुआ, और तसल्ली करके दें, कम से कम 3 बार चेंजेस करवा चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, लेकिन अब हमारे पास आए, सब कुछ पीछे से नंगा किया। चलो इसकी आपको अलग से। और इधर ये फ्रंट एक्सल, इसकी ये पिनें निकालते हैं अभी, और दोनों साइड को इसको जो ओवर का रखा है, एडवांस का रखा है, वो बिल्कुल नॉर्मल करेंगे इनके वेट के हिसाब से। दिखाते हैं ये दोस्तों, कल गाड़ी खाली नहीं होनी थी। और माल कहाँ का है? हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार का माल इनका लोड है। अभी कह रहे कल तो खाली, कल संडे होगी नहीं, तो कह रहे काम ही करवा लेते हैं। तो कल को तो होगा नहीं, परसों इनका काम, पिछला भी एक्सल इनका करना है, क्योंकि पिछले भी टायरों में दिक्कत परेशानी है। अब ये कह रहे हैं कि चलो चलते हैं भाई वहाँ जाके, तो यही विचार बनाया। मैंने कहा मिलके आते हैं तो नहीं नहीं, अच्छी बात है, नहीं चलो अच्छी बात है। और दोस्तों जब देखो अब इतनी दूर से ये आए हैं ना, तो इनका काम बिल्कुल तसल्ली से करके देंगे। देखो इनका क्या, हमारे पे जो भी गाड़ी अभी इनके सामने गाड़ी निकली है वो गुजरात की, वो गुजरात वाली गाड़ी, हाँ वो गाड़ी का काम करके दिया। अंदर चेंजेस खड़ा है, उसका भी काम चल रहा है। तो दोस्तों ये जो गाड़ियाँ तो आती जाती रहती हैं। देखो पेंडिंग हम काम छोड़ते नहीं है। कई दुकानों पे आपने देखा होगा, मतलब कई जगह पता क्या होता है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ रोक लेंगे भाई दिखाने के लिए, खड़ी हैं गाड़ियाँ। हमारे पे तो ये होता है कि पेंडिंग अगर काम पड़ा तो निपटाओ उसको, निपटाओ और निकालो यार, वो सिर दर्द बन जाता है फिर। अब ये तुम्हारी गाड़ी है, अब परसों आपकी गाड़ी करके भेजेंगे, शायद परसों या उससे अगले दिन हमारे पे ट्रेलर आना, वो नोएडा का है, वो आना है। उसकी मतलब वो कह रहे पाजी हम खुद परेशान हैं, ट्रॉली में टायर नए लगाने हैं, ट्रॉली में सारा काम उसका घोड़े का। तो यहाँ पे तो काम आता है बिल्कुल ऐसा आता है, बिल्कुल सब पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। नहीं यहाँ हम तो देखो काम करा के उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं गड़बड़ है, तो मैं तुरंत आ गया। नहीं नहीं नहीं, चलो अच्छी बात मैंने कहा इधर चक्कर भी इधर लगा, भर गया, तो मिलना हुआ आपसे मिल नहीं 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 जी, चलो अच्छी बात है। और दोस्तों ये विश्वास होता है, देखो जब इतने हम, अब ये काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो देखते हैं, कितना टाइम हो गया होगा देखते हुए? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, चलो अच्छी बात है। और इनके कन्नौज से हमने पहले भी शायद मैंने एक आधी गाड़ी हमने करी है, आई तो एक गाड़ी भेजी थी हमने बाजी। अच्छा आपकी थी? हाँ मैं ऐसी 6 टायरी थी। अच्छा हाँ वो भेजी थी आपके पास। चलो। और दोस्तों जब काम सही होता है ना, ऑटोमेटिक, जब गाड़ियाँ दूसरी ऑटोमेटिक ही आती हैं, काम करो तसल्ली के साथ, चाहे एक दिन फालतू लग जाए। लेकिन अब इनका जो गाड़ी का काम है, इन्होंने एडवांस, इन्होंने क्या करवा रखा, मतलब करा तो मैकेनिक नहीं होगा, तो वो एडवांस कर रखा है, उसको नॉर्मल करेंगे। 12 टन से ऊपर तो नहीं जाना ना? 12 टन, 13 टन पासिंग है। 13, तो 15 के हिसाब से कर देते हैं बस। बस ठीक है, तो इसको करते हैं एक्सल। अब शाम का टाइम हो रहा है, जितना काम निपटता है तैयार कर देते हैं, बाकी फिर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सुबह।
और दोस्तों ये फ्रंट एक्सल जो था बहुत एडवांस कर रखा था, मतलब देख कर भी इसको कम करना पड़ा, 2 बार कम करना पड़ा, इतना ज़्यादा इसको प्रेस कर रखा था। लगभग ये इतना कर रखा था, मतलब जैसे आप इस गाड़ी में अगर तुम 35-40 टन वजन डालते उस हिसाब से, देख लिया आपने। हाँ, और इनको भी दिखाया था मैंने, और अब इनको कराया सिर्फ 12-15 टन के हिसाब से कर दिया। मैं इनके स्पैंडलों में भी बहुत ज़्यादा हल्की हल्की प्ले थी, तो वो सारा सामान धुल चुका है। और ये धुलने के बाद बस इसे फिट करते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, 6-6:15 और बैरिंग आ गए हैं, और बैरिंग लगाकर इसको करते हैं फिटिंग, और फिर आपसे मिलते हैं सुबह। और जब तक इसे फिटिंग मिलेगा, कमानियों की भी इनकी चाल वगैरह है वो भी इनकी करेंगे। बिल्कुल जो चाल हिल रही थी, कमानियाँ दिखाई थी, वो चाल भी इनकी बंद करेंगे। उसके बाद ये फ्रंट एक्सल अब फिट करके रख देते हैं, सुबह आते ही काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक पतली है, चल देख भी हल्का ठोके नहीं तो वापसी कर दियो। चल 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 जान दे, ठीक है, चल चल जान दे। चल घुमा काले घुमा बेटे, हाँ वेरी गुड, हटा हटा, तो बस सही है, ऐसे करते हुए चल काले स्पेलिंग क्या वेरी। और दोस्तों ये जो गाड़ी का हम फ्रंटल कर रहे हैं ना, ये जो मालिक साहब हैं ये कह रहे हैं कि भाई बताओ जरा, मतलब यहाँ पे क्या फ़र्क है और वहाँ पे क्या फ़र्क है। यहाँ पे सारा काम एक साथ हो जाता है, फिंड एक्सल भी हो गया, कमानी भी हो गई, रिम भी हो गई फ्रेश, सारा काम एक साथ हो जाएगा। अब अगर बाहर कहीं कराओगे तो फिंड एक्सल कहीं 10 किलोमीटर दूर हो रहा, रिम वाला अगर फ्रेश कराना तो वो 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ एक साथ काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक जगह सारा काम हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने अभी कानपुर में करवाया, कानपुर में करवाया, तो वहाँ पे क्या कैसे अलग अलग हुआ था काम? अलग अलग काम हुआ था। वहाँ तो फिंड एक्सल गया 10 किलोमीटर दूर, पता नहीं कहाँ गए। मैं साथ नहीं गया, मैकेनिक लेके गया था। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, देखो जो खोलता है ना बंदा, तो उसको पता है हमने क्या करना है। अब 10 किलोमीटर वाले दूर मैकेनिक को आप कैसे बताओगे भाई कितना करना है कितना नहीं। चलो सबका अपना अपने, हर बंदे की अपनी अपनी नॉलेज है, लेकिन जब हमने खोला और इसको तसल्ली से इनको करके दिया, देखो सारा काम यहीं गुरु नानक वर्कशॉप में हो जाएगा। और स्पेंडल भी, रिम भी यहीं है, टायर वाले भी यहीं हैं, स्पेयर पार्ट सब कुछ यहीं है, कहीं आने आने की इनको जरूरत नहीं। तो ये तुम्हें बिल्कुल तसल्ली है। चलो कोई नहीं, हैं टायर वाले अपने बंदे ही है रे। सामने काम हो रहा है, हाँ मतलब सामने काम हो रहा है, सारा कुछ देखो कैसे क्या हो रहा है। हाँ और दोस्तों हैं और दोस्तों सारा कुछ यहीं पर हो रहा है काम, मतलब कोई दिखा। और रात के बज रहे हैं अब 6:30 पौने 7, तो बस ये इसको फिट करके छोड़ देते हैं। परसों आते ही, कल को आते ही मतलब इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर कमानी का काम करेंगे। चलो तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और गाड़ी का रात हम निपटा के देखा हम जो भी अगला है। और इसकी कमानी में थोड़ी बहुत चाल थी, उसको करेंगे अभी दूर। आपको फ्रंट एक्सल दिखाता हूँ। इधर ये गाड़ी आई खड़ी है, इनका भी काम करना है। और ये फ्रंट एक्सल हमने रात ही तैयार कर दिया था दोस्तों, बस ये थोड़े से नट बोल्ट खींचने हैं इसके टिकली के, और करके बस इसको करते हैं फिटिंग। खींच दे देखो, उस पर ढक्कन लगा हो, निकल गई। खींच खींच, चल 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 चल।
तो दोस्तों जब ये हमने एक्सल खोला था ना इसका गाड़ी का, और इसमें मतलब ना हल्की कटर कटर की आवाज़ आ रही थी, तो ये हमने थोड़ा सा बहम सा था, तो ड्राइवर साहब भी कहने लगे भी इसको चेक कर लो। तो खाली ग्रीस अभी 2 महीने पहले इन्होंने फ्रंट एक्सल करवाया था कानपुर में, और जब इन्होंने ग्रीस कराई थी, ग्रीस तो है सही, ग्रीस की दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कहा पूरा ग्रीस क्यों करना, देखो बिल्कुल ग्रीस ओके है। तो बैरिंग निकलवा के उसमें धो के, बैरिंग बिल्कुल सही है, कई बार बहम होता है, कई बार टाइट खींचा होता है चक्का, तो इसको सेट करेंगे। फ्रंट एक्सल हमने खींच दिया और कमानी के बस निकलवा के थोड़ी वो वाशलों की चाल है वो सेट कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी को करेंगे कंप्लीट। और दोस्तों फ्रंट एक्सल इसका फिट कर दिया, चक्के भी हो गए हैं कंप्लीट, और इधर हमने रिम वगैरह भी देखो कितना फ़र्क निकला है रिमों में, और नए टायर हैं लगवाए हैं। लेकिन आपको तो वीडियो में ना पता लग रहा हो, लेकिन बाहर की तरफ से बहुत ज़्यादा ना कन्नी बना रखी है। अब इनके टायर बिल्कुल सेट हो जाएंगे, कोई तो दोनों टायरों में बाहर की कन्नी थी, और बैरिंग बोरिंग सब सेट थे। चक्के भी जो ग्रीस थोड़े बहुत है, अंदर का ग्रीस नहीं निकाला, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ होने वाली है वही करेंगे। नया ग्रीस था खोलने को, तो वो तो कहते सारा ग्रीस में का कोई देखिए 2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता, और उसका ग्रीस वही रहती है, सिर्फ बैरिंग का हमने चेंज किया ग्रीस। और बैरिंग का ग्रीस चेंज करने के बाद उसमें हमने नया ग्रीस उन्हीं के पास था वही लगा दिया और फिट कर दिया, बिल्कुल ओके है। बस इसका काम करते हैं, कमानी के पिन बुश भी हो गए हैं, और वो फ्रंट एक्सल अलाइनमेंट करते हैं, पिछला फिर देखते हैं क्या परेशानी है, वो टायर लगवा के बाइक को करते हैं रवाना। ले जा, मैं ले रहा उसके टायर की ले। और दोस्तों ये जो गोली है ना, ये साइडों से तो बहुत टाइट है, लेकिन बीच में आके ना एकदम रुक जाती है। मतलब अगर हम उसे निकालते हैं तो अटक के चल रही है वहाँ यूँ। एक चीज़ होती है ना स्मूथ ऐसे चलना, वो चीज़ नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे जैसे अब हम नहीं लगाएंगे वो देखना आप, बिल्कुल ऐसे चलेगी। और ये देखो इसको यहाँ कर दिया ना एकदम बीच में, यहाँ आगे बस ये रुक रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गोली ऐसे चलनी चाहिए बिल्कुल ओके। चल खोल, इनको चेंज करेंगे दोस्तों, एंड इसके कोई एडजस्ट नहीं करने, मतलब इस चीज़ पे कोई लापरवाही नहीं है। खोल अब दोस्तों हम तो टायर राड कर रहे हैं, बस टायर राड तो बाद में लगा देंगे। तो ये कंडक्टर साइड आएगा टायर, और यही दिक्कत होती है। देखो आपको देखने में तो नए टायर लग रहे हैं, लेकिन हल्की हल्की पोजीशन है इनकी है अभी, और इनके टायर एकदम सेट हो जाएंगे 1 महीने तक। इन टायरों को छेड़ना मत बस। हाँ लगाओ, इस वाले को ड्राइवर साइड करो। विपिन गोली मोड़िए रहा, हाथ से अंदर पीछे करिए। हाँ भाई ये ठीक है बाबा, ठीक है ले जाओ लगाओ। कितना फर्क था विपिन?
टाइट थी ढिल्ली, टाइट थी ढिल्ली। हाँ बस ठीक है, कोई नहीं। दोबारा नापी थी, दोबारा नापी थी ऐसी में एक भाई, चल ठीक है। तो दोस्तों इनकी अलाइनमेंट भी कर दिया, काम इनका अगला बिल्कुल ओके हो गया। और पिछले वाले इनको मना करा अभी टायर बिल्कुल ऐसे ही रखना, और टायरों में अभी कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। मैंने ट्यूब भी चेक करी थी तो अभी कोई इतना फ़र्क नहीं है। 15-20 दिन में जब ये चेक कराने आओगे ना तब मैं देखूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो उसकी ट्यूब एक्सल करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जो मेन काम था तुम्हारा ये सबसे बड़ा, ये तुम्हारा कर दिया। अब तुम जब दोबारा आओगे 15-20 दिन बाद चेक करा लो, ठीक है ना। टायरों को मत छेड़ना पिछले वाले, ना ये वाले, ठीक है ना। और वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको कैसा लगा काम? बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया नहीं? मजा आ गया। तो वहाँ जहाँ कानपुर करवाया वहाँ ऐसे नहीं काम करा था? नहीं, वहाँ इस तरीके से काम ही नहीं हुआ। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे तो एक्सल ले गए खोल के। अच्छा, दूसरी जगह। अच्छा, वो काम कराया इधर अपना पनकी में, एक्सल ले गए फजलगंज में। अच्छा, कितनी दूर 10 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ से एक्सल आया तो आपने देखा ही है कैसा किया था। इतना दाब दे रखा था पूरा फिर से टाइट। और दोस्तों मतलब 10 किलोमीटर दूर कह रहे खोल के ले गए थे। चलो अब तो हमने सारा काम, चलो जहाँ पे जैसे भी हुआ, 2 महीने पहले कराया था। 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले इन्होंने करवाया था, और 10 किलोमीटर दूर खोल के ले गए थे। अब पता नहीं किसी ने कैसा किया होगा कैसा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम इसमें ख़राब कर रखा था। और भाई इसका कर दिया काम, बस भाई को भी रवाना करते हैं। लोड है गाड़ी, आज इनकी गाड़ी भी खाली। ईवीएम बिल भी मेरे ख्याल से आज लास्ट है, कल की डेट लास्ट है, कल की लास्ट है। हाँ, तो अब खाली हो जाएगी गाड़ी तुम्हारी। और काम इनका हो गया कंप्लीट। चलो, एडजस्टिंग तारी थी, लगाओ। तो दोस्तों काम इनका हो गया कंप्लीट। कहाँ की थी अपनी? कन्नौज। हाँ, कन्नौज की गाड़ी थी, और गाड़ी में काम कर दिया कंप्लीट। अब इसका तेजी से काम करते हैं, उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। और भाई की गाड़ी बिल्कुल रेडी है, और करते हैं इनको रवाना। चलो, मुझे महीने के बाद दिखाना आप गाड़ी, ठीक है? हाँ, अब तुम चलाओगे गाड़ी में, मज़ा भी आएगा चलाने का तुम्हें, ठीक है? करो स्टार्ट। मुझे 20-25 दिन में दिखाना गाड़ी, टायर ना छेड़ना कोई सा, ठीक है ना? हाँ भाई, ये ध्यान रखना। अभी उधर से आने में इसकी लाइन चेक करवा नहीं, अभी उधर से आके नहीं, जब कम से कम भी 3-4 हज़ार किलोमीटर चल जाए गाड़ी, अलाइनमेंट। उधर से। हाँ, उधर से जब आओगे मुझे फ़ोन कर लेना, उधर से आ जाना सुबह 10 बजे के बाद, जब मर्जी, संडे ना हो बस, संडे की छुट्टी। चलो, ओके बाजी, ओके।